नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। आज उत्तराखंड के देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर हिंदू रक्षा दल प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर मोड़ तक गाय की अंतिम यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई थी। जब इसकी सूचना हिंदू रक्षा दल को मिली तो उन्होंने गाय का अंतिम संस्कार किया और सभी हिंदू रक्षा दल के लोगों को एकजुट होकर गाय का सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान क्या कुछ कहा हिंदू रक्षा के दल प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, आइए जानते हैं। ललित शर्मा है और ललित शर्मा नहीं, मेरा नाम ललित हिंदू है और हमारा एक संगठन है हिंदू रक्षा दल संगठन। पूरे उत्तराखंड में अगर किसी ने एम्बुलेंस बनाई है, गो एम्बुलेंस, तो वो हिंदू रक्षा दल ने बनाई है। और कल पहली मेरी जो मुझे बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि जब मैं वहाँ 3 घंटे खड़ा रहा और 3 घंटे में इस गाय माता ने मेरे सामने प्राण त्यागे, तो ये मेरी इसकी पीड़ा को मेरे दिल से, या वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे पूछिए। प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की पूरी मदद थी, मगर मैं अगर बोलूं यहाँ का नगर निगम और यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ बड़े बड़े गौशाला जो खुले बैठे हैं उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या पूरा ठेका गाय माता का हिंदू रक्षा दल का ही है? ये कहाँ का मामला है? ये मामला है बल्लीवाला चौक का। बल्लीवाला चौक से आगे एक वाडिया इंस्टीट्यूट पड़ता है, वहाँ का ये मामला है। रात 12 बजे मेरे पास किसी की कॉल आई थी। विदिन 15 मिनट मेरी टीम और मैं, हम दोनों मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँच के 3 घंटे इस गाय के साथ जद्दोजहद करने के बाद इस गाय ने अपना दम तोड़ा है। और मैं आपको बता देता हूँ, जितनी आहें इस गाय ने भरी है, इस गौ माता ने भरी है, जो लोग इनको देख रेख करते हैं उससे ज़्यादा आह वो लोग भरेंगे। ये मेरा, मैं आपसे बता देता हूँ, विश्वास नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है कि वो लोग इसी तरह, जिस तरह गाय माता कल रोड पे अपनी जान को त्यागा है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती, जैसे हमने एम्बुलेंस बना रखी, सरकार की तरफ से कोई हमारे पास व्यवस्था होती, डॉक्टरों की व्यवस्था होती, तो शायद आज ये गाय माता जिंदा होती। ये सूचना आपने पुलिस को दी? मैंने पुलिस को दी, पुलिस मौके पर थी। वहाँ पर पुलिस ने मेरे साथ हेल्प की, जितनी पुलिस से हेल्प हुई, जितनी बन सकी वो हेल्प की, और पुलिस का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। विदिन 15 मिनट में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस से जितना हमने पुलिस को बोलकर ही इस गाय को यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी तक इसके किसी मालिक का कोई पता नहीं है। मैंने सुबह भी पुलिस प्रशासन से फ़ोन किया कि सर मुझे बता दीजिए, कोई इसका मालिक हो, कल के दिन ये ना बोले कि हमारी गाय उठा के ले गए, मगर नहीं, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब 12 बजे मेरी माँ है, वो मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, मैं तो इसका अंतिम संस्कार ऐसे करूँगा जैसे अपनी माँ का करते हैं। और यही ये घटना हुई है, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? या गिरफ्तारी कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। कल अभी जाके इस कार्यक्रम के बाद पहले माता का जो शव है वो देख सकते हो आप। उसकी कंडीशन ऐसी है, उसका पेट कभी फट सकता है। पहले प्रक्रिया यह है कि उसका पेट ना फटे। उसकी वजह से मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, उसका जो विधि विधान से जो भी उसका सिस्टम से बैठता है वो कार्य कराएंगे। उसको मिट्टी में दफन कराएंगे, नमक के साथ कराएंगे। और मैं ये वादा करता हूँ, हिंदू रक्षा दल एक ऐसा संगठन है जैसे अपनी माँ की तेरवी करते हैं, इस गाय की भी तेरवी करेंगे। प्रशासन को मैं यही कहना चाहूँगा, इस गाय ने जो रात में आह भरी है ना, वो आह आप लोगों को भरनी पड़ेगी। जो इनके लिए मदद आती है, अगर कोई इसको खाता है ना, तो उसके बच्चे रोड पर ऐसे ही आह भरेंगे जैसे इस गाय ने रात में आह भरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुझे सूचना मिली हिंदू रक्षा दल से कि ऐसे गौ माता को ऐसे किसी ने मार दिया है और उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। तो मैं इसलिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा ये कहना है सरकार से और प्रशासन से और नगर निगम से। गामा जी, आपसे पहले भी हमारी बात हो चुकी है, आपने पहले भी एम्बुलेंस भेजी थी, बट एम्बुलेंस की भी जो हालत है वो बुरी बहुत है। तो मैं कहना चाहूँगा, पहले तो ये संस्थाओं पे ना जाके प्रदेश हमारा अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाए कि नगर निगम के पास 10 एम्बुलेंस होनी चाहिए और वो जानवरों की प्रॉपर एम्बुलेंस हो, सिर्फ वो जानवरों के लिए यूज़ हो, ना किसी के नेता के घर में, ना किसी और प्रचार के कार्यों में यूज़ हो। और दूसरा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, आप लोगों को पता है एक मामला उत्तराखंड से वैसे ही पीएमओ लेवल से चल रहा है, आप लोग भी सूचित हैं, यहाँ की पुलिस भी सूचित है। इस घटना को भी बहुत सीरियसली लिया जाएगा। जो इसके दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी और जिनके घर से ये छोड़ी गई गाय हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश में वैसे ही बहुत इस समय लड़ाइयाँ होने के ऐसे माहौल बना पड़ा है। आप इससे बाहर निकले कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये गाय हैं, ये एक एनिमल है, जानवर है, इसका दूध सभी ने पिया है और इसके सारे ही पदार्थ सब लोग यूज़ करते हैं। तो इसको क्यों बांटा जा रहा है धर्म में? मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से और सरदारों से, जितने भी हमारे सिख भाइयों से कहना चाहूँगा, आप साथ मिलकर रहें। हम सब एक हैं। राजनीति है जिससे विभाजन होता है और गौ माता की दशा बहुत बहुत दयनीय है, बहुत दुख हो रहा है। इसका हम पूरा सरकार से, प्रशासन से जवाब मांगेंगे। और ये बात मोदी जी, योगी नाथ जी, आप जितने हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं काफ़ी सालों से हिंदुत्व के, मैं बचपन से एक सनातन परिवार से हूँ, बट सारे गुरुओं के साथ बैठता हूँ। बट जो सिस्टम चल रहा है देश में वो सिर्फ लड़ाई और झगड़े का चल रहा है। जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, इंसानों के साथ अत्याचार।
सो निवेदन है सरकार से और यहाँ के प्रशासन से, जल्द ही जल्द यहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए सभी जानवरों के लिए, और उसका तत्काल उनका सारा सहयोग उनको मिलना चाहिए। जो हमारी पुलिस है वो सब एक साठ गांठ में चलें। जैसे पुलिस को संपर्क किया वो नगर निगम को फ़ोन करेंगे, वहाँ से एम्बुलेंस आएगी। इंसान रोड पे खड़े होकर परेशान नहीं होगा कि मैं किसको बुलाऊं या कौन डॉक्टर है। आशुतोष जी, पशुपालन विभाग, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, और इन संस्थाओं के ऊपर कड़ी नज़र लगी जाए जो सिर्फ धंधा और बिजनेस कर रही हैं। मेनका गांधी जी, आपसे भी मेरी बात हुई, आप भी याद करें, हितेश शर्मा, आपसे भी बात चल रही है, आप इसमें संज्ञान ले जाना। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं कि हम गाय पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो गाय पालना नहीं होता। गाय पालना वो होता है कि वो दूध देने के बाद भी उसको पाल रहे हैं, दूध दे रही है तब तक वो उसको पाल रहे हैं, तो वो पाल नहीं रहे, उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, और उसके बाद उसको जो छोड़ देता है तो उसको मैं तो नहीं मानती कि पालना है। ठीक है भाई, हमारा सोचना तो है इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अगर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा तो सारी सुविधाएं इनको मिलेंगी, एम्बुलेंस, डॉक्टर, सब पैनल होता है इसका, सब सुविधाएं मिलेंगी और इसकी बेइज्जती नहीं होगी, सड़कों पर टक्कर एक्सीडेंट से नहीं मारी जाएगी ये। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर गाय के कान पे टैग लगा होता है जिससे सरकार को पता रहता है इसका मालिक कौन है, ये इसके उसके गाय की जानकारी होती है। तो शासन प्रशासन को चाहिए सड़क में जितनी भी गायें घूम रही है जिनके कानों में टैग लगा हुआ, पता कराए वो किसकी है, और जिसकी भी गाय है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो मैं इसलिए मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा ये कहना है सरकार से और प्रशासन से और नगर निगम से। गामा जी, आपसे पहले भी हमारी बात हो चुकी है, आपने पहले भी एम्बुलेंस भेजी थी, बट एम्बुलेंस की भी जो हालत है वो बुरी बहुत है। तो मैं कहना चाहूँगा, पहले तो ये संस्थाओं पे ना जाके प्रदेश हमारा अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाए कि नगर निगम के पास 10 एम्बुलेंस होनी चाहिए, और वो जानवरों की प्रॉपर एम्बुलेंस हो, सिर्फ वो जानवरों के लिए यूज़ हो, ना किसी के नेता के घर में, ना किसी और प्रचार के कार्यों में यूज़ हो। और दूसरा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, आप लोगों को पता है एक मामला उत्तराखंड से वैसे ही पीएमओ लेवल से चल रहा है, आप लोग भी सूचित हैं, यहाँ की पुलिस भी सूचित है। इस घटना को भी बहुत सीरियसली लिया जाएगा, जो इसके दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी, और जिनके घर से ये छोड़ी गई गाय हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश में वैसे ही बहुत इस समय लड़ाइयाँ होने के ऐसे माहौल बना पड़ा है। आप इससे बाहर निकले कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये गाय हैं, ये एक एनिमल है, जानवर है, इसका दूध सभी ने पिया है और इसके सारे ही पदार्थ सब लोग यूज़ करते हैं। तो इसको क्यों बांटा जा रहा है धर्म में? मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से और सरदारों से, जितने भी हमारे सिख भाइयों से कहना चाहूँगा, आप साथ मिल के रहें, हम सब एक हैं। राजनीति है जिससे विभाजन होता है, और गौ माता की दशा बहुत बहुत दयनीय है, बहुत दुख हो रहा है। इसका हम पूरा सरकार से, प्रशासन से जवाब मांगेंगे। और ये बात मोदी जी, योगी नाथ जी, आप जितने हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं काफ़ी सालों से हिंदुत्व के, मैं बचपन से ही एक सनातन परिवार से हूँ, बट सारे गुरुओं के साथ बैठता हूँ, बट जो सिस्टम चल रहा है देश में वो सिर्फ लड़ाई और झगड़े का चल रहा है, जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, इंसानों के साथ अत्याचार। सो निवेदन है सरकार से और यहाँ के प्रशासन से, जल्द ही जल्द यहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए सभी जानवरों के लिए, और उसका तत्काल उनका सारा सहयोग उनको मिलना चाहिए। जो हमारी पुलिस है वो सब एक साठ गांठ में चलें। जैसे पुलिस को संपर्क किया वो नगर निगम को फ़ोन करेंगे, वहाँ से एम्बुलेंस आएगी। इंसान रोड पे खड़े होकर परेशान नहीं होगा कि मैं किसको बुलाऊं या कौन डॉक्टर है। आशुतोष जी, पशुपालन विभाग, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में, और इन संस्थाओं के ऊपर कड़ी नज़र लगी जाए जो सिर्फ धंधा और बिजनेस कर रही हैं। मेनका गांधी जी, आपसे भी मेरी बात हुई, आप भी याद करें, हितेश शर्मा, आपसे भी बात चल रही है, आप इसमें संज्ञान ले जाना। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं कि हम गाय पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो गाय पालना नहीं होता। गाय पालना वो होता है कि वो दूध देने के बाद भी उसको पाल रहे हैं, दूध दे रही है तब तक वो उसको पाल रहे हैं, तो वो पाल नहीं रहे, उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, और उसके बाद उसको जो छोड़ देता है तो उसको मैं तो नहीं मानती कि पालना है। ठीक है भाई, हमारा सोचना तो है इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अगर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा तो सारी सुविधाएं इनको मिलेंगी, एम्बुलेंस, डॉक्टर, सब पैनल होता है इसका, सब सुविधाएं मिलेंगी और इसकी बेइज्जती नहीं होगी, सड़कों पर टक्कर एक्सीडेंट से नहीं मारी जाएगी। माता की तरह ले जाएंगे और वही हम ले जा रहे हैं, और जो गाय किसी भी कारण गुजरेगी हम उसको ऐसे ही ले जाएंगे। ये घटना कब की है सर? कल रात की है 11 बजे की। अब इनको कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है? अब हम इसका दबाने का जो कार्य है विधिवत वो कराएंगे पंडित द्वारा, और इसकी ट्रेनिंग भी करेंगे जी। तो सर ये हादसा हुआ कैसे है? कोई गाड़ी वाला टक्कर मार के गया इसको। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? इसकी एप्लीकेशन जैसे आप आज देहरादून में गौ माता की मूर्ति हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे जो देहरादून में ट्रैफिक है
और रात के समय जो ये शराब पी के लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, इनकी बहुत गलत चीज़ें हैं इन लोगों की। शराब पीने के बाद इनको ये नहीं दिखाया जाएगा सड़क पर इंसान चल रहा है या कोई जानवर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, इनको देखभाल के चलना चाहिए हम लोग है। ऐसे कल को टक्कर मार के गए हैं, कल को इंसान की मौत हो जाती तो शासन प्रशासन क्या करता? ये भी एक इंसान है, भले बोलते नहीं है पर ये भी इंसान है। केबीसी न्यूज़ के लिए देहरादून से बॉबी मल्लिक की रिपोर्ट।